हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नाइन्थ की वीडियो लेकर के आए हैं अपने चैनल पर। और क्लास नाइन्थ में एक टॉपिक है मोशन इक्वेशन का, गति समीकरण का। गति समीकरण में कई सारे लोग, चाहे वो क्लास नाइन्थ का हो और चाहे वो क्लास 11th वाले हो, क्लास नाइन्थ क्लास 11th में दोनों जगह है और दोनों लोगों का ये क्वेश्चन फंसता है। दोस्तों, अगर बच्चे क्लास 9th के हो चाहे वो बच्चे क्लास 11th के हो, दोनों लोग इस वीडियो को देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे मोशन के फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाले वीडियो में मोशन का थर्ड इक्वेशन आएगा और थर्ड वाले वीडियो में हम लोगों का मोशन का थर्ड इक्वेशन आएगा। तो आज हम लोग मोशन इक्वेशन पर फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आप लोगों को सारी बातें जो हम लोग बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोगों को मोशन इक्वेशन देखना है, मोशन इक्वेशन देखना है जिसमें हम लोगों को गति समीकरण को देखना है। अब गति समीकरण में जो गति का फर्स्ट समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा जो समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बटे दो को हम लोग हाफ बोल रहे हैं, ठीक है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर ये तीन इक्वेशन देखेंगे और पहले वाले वीडियो में हम लोग मोशन इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग मोशन इक्वेशन सेकंड को देखेंगे और तीसरे इक्वेशन में हम लोग मोशन इक्वेशन थर्ड को हम लोग देखेंगे। फर्स्टली हम लोग आते हैं और ये मेथड हम लोग निकालेंगे किस विधि से भैया? ग्राफी विधि से। किस विधि से? ग्राफी, या आप लोग जानते ही हो सब लोग ग्राफ मेथड से, ठीक है, ग्राफ मेथड से या ग्राफी विधि से, ठीक है दोस्तों। हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक बार सभी लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम लोगों के पास, हम लोग जानते हो, जो भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं 2D ग्राफ बनाते हैं, जिसमें से एक एक्सिस हम लोगों का x एक्सिस होता है और एक एक्सिस हम लोगों का y एक्सिस होता है, जिसमें हम लोगों का दो हैं, एक आपका ये रहा x एक्सिस और ये रहा आपका y एक्सिस, ठीक है। और इस वाले बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं? जीरो। क्या मानते हैं? जीरो। अब जीरो इस वाले मूल बिंदु, ये क्या कहलाएगा? मूल बिंदु, ठीक है। अब हम लोग इस वाले ग्राफ में हम लोगों को सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, हम लोगों को कौन सा इक्वेशन देखना है? हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन देखना है जिसमें हम लोगों को प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, और गति का प्रथम समीकरण कौन सा है भैया? ये वाला। तो एक बार इधर लिख लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ये हम लोगों को डेरिवाइड कराना है, ये हम लोगों को क्या करना है? निगमन करना है। अब अगर हम लोगों को ये चीज़ें निगमन करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? फटाफट से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग मूल बिंदु से थोड़ा सा ऊपर लेंगे और मूल बिंदु को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे और इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे? ए। इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे? ए मानेंगे। और यहाँ से ए मानेंगे तो ये हमारी प्रारंभिक क्या हो जाएगी? वेग हो जाएगी। प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग होगा, जिसमें हम लोगों का, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? u। इसको हम लोग क्या मानते हैं? u मानेंगे। और ये प्रारंभिक वेग से अब यूनिफॉर्म यानी एक समान चाल चलेगी, तो एक समान गति करेगी, तो ये आपका प्रारंभिक वेग से, यूनिफॉर्म मोशन से हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका B हो जाएगा, ठीक है। A से किधर जाएगा? B पर। तो जब A से B पर जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका A से B तक गया तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी से जब हम लोग इसको नीचे गिराएंगे तो इस वाले पॉइंट को हम लोग मानेंगे C। क्या नापेंगे? C। तो हम लोगों को ये पॉइंट क्या कहला रहा था? A। और यहाँ से यहाँ तक गया ये पॉइंट क्या कहलाएगा? B। और इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? C, ठीक है। तो अब इस वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं? इस वाले पे हम लोग समय देते हैं। क्या लेते हैं? समय, यानी कि समय ले लेते हैं इस वाले को t, और इस पर हम लोग क्या लेते हैं? वेलोसिटी यानी कि वेग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वेग लेंगे, जिसको हम लोग किससे प्रेजेंट कर रहे हैं? v से।
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार देखिएगा, अब यहाँ से इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो ए बी सी और इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, डी। बात समझ गए। एक बार फिर से देख लें, हमने दो एक्सिस लिया, एक एक्सिस को एक्स माना और एक एक्सिस को क्या माना, वाई माना, जिसमें एक एक्सिस को वाई मान लिए। अब सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी चला, तो 0 से ए यानी ओ से, मान लो ओ है ये, ओ से ए तक गए तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों की क्या हो गई भैया, u। अब ए से जब हम लोग कुछ देर और चले तो ये हमको फाइनल वेलोसिटी क्या मिल गई भैया, v। तो ये हमको सी बी या बी सी हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। बी सी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो अब ओ सी बराबर हम क्या मान सकते हैं, ओ सी बराबर हम मान सकते हैं टी। क्या मान सकते हैं, टी। तो देखो ओ ए बराबर जब हम यू मान रहे हैं तो डी सी बराबर भी यू होगा, और ओ सी बराबर टी मान रहे हैं तो ए डी बराबर भी क्या होगा हमारे पास, टी होगा। तो जो जो चीजें हम लोगों को दिख रही हैं सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मोशन को, इक्वेशन को, या मोशन फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे ओ ए अब ओ ए बराबर डी सी, ओ ए बराबर डी सी बराबर, अब ओ ए कितना क्या है भैया, यू है, तो डी सी भी आपका क्या होगा, यू होगा। तीसरा चीज देखिए, दूसरी बात, ओ सी बराबर यहाँ पे टी है, तो ओ सी एक दूसरे, ओ सी किसके बराबर है, ए डी के, तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा भैया, टी। ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, टी, और आप ये लिख सकते हो बी सी। क्या लिख सकते हो, बी सी। तो बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, वी। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी। अब बी सी आपको निकालना क्या है, जरा समझिएगा। आप लोगों को सबसे पहले आपको देखना है फाइनल वेलोसिटी। अगर आप देखोगे तो आपको क्या निकालना है, v। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, v होता है। तो जहां पर हम लोगों को क्या निकालना है, v, तो आप जान रहे हो bc क्या है भैया, v है। तो bc बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, bc। अब आप अगर देखोगे तो bc ये रहा। अब bc को अगर दो भाग में तोड़ोगे तो एक आपका bd आएगा और एक आपका dc आएगा, या बी डी प्लस आपका क्या आ जाएगा, डी सी। बी डी प्लस डी सी। बी सी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक बी सी है, तो बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू आप लोग नोट कर लिए हो, वी होगा, ठीक है। बी डी की वैल्यू अभी हम लोग नहीं नोट किए, तो हम लोग अभी इसको हम लोग निकालेंगे, बी डी। और फिर उसके बाद डी सी बराबर यहाँ पे आप लोग क्या नोट किए हो, देखिए यू नोट किए। क्या नोट किए हैं, यू। अब हम लोगों को बी डी निकालना है। क्या निकालना है, बी डी। तो आप देख रहे होंगे कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचे, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुंचे। और जब हम प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जाने पर क्या होगा, वेग परिवर्तन। क्या होगा, वेग परिवर्तन। और जब प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जाएगा तो इसे हम वेग परिवर्तन बोलेंगे। तो हम लोगों को एक इसके पहले पढ़े हैं हम लोग त्वरण। क्या पढ़ के आए हैं भैया, त्वरण आप लोग पढ़े होंगे, जहाँ पर त्वरण का फार्मूला होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, जहां पर त्वरण को किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। वेग परिवर्तन आप जान रहे हो कि ए से बीसी हो गया, ओ ए से क्या हो गया, बीसी। ये क्या है, वेग परिवर्तन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, बी डी। क्या हो जाएगा, हमको ये निकालना है, बीसी बराबर तो हमने ज्ञात कर लिया है। तो वेग परिवर्तन इतना ही तो हुआ, शुरुआत में हमारे पास वेग इतना था, बढ़ करके इतना हो गया। तो ये आपका बी डी क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन। तो आपका बी डी क्या होगा, वेग परिवर्तन। और समय को किससे प्रेजेंट करते हैं, टी से। एक बार आप फिर समझ लीजिए, आपकी इनिशियल वेलोसिटी ए ओ थी। क्या थी, ए ओ, जो किसके बराबर है, डी सी के। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, डी सी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, बी सी। तो आपको वेग परिवर्तन देखना था, तो डीसी से बढ़ करके बीसी हो गया। तो इसको आप लोग क्या देख सकते हो कि ये आपकी फाइनल वेग परिवर्तन कितना आया, डीसी पहले से था, बीडी बढ़ा, तो जो वेग परिवर्तन आया वो क्या है, बीडी। तो जो आपका बीडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, जरा देखिए, बीडी बराबर एटी। बीडी बराबर क्या हो जाएगा, एटी। और ये हमारे पास बीडी की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसी बीडी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ए टी प्लस यू, जहां पर v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो ये आपका हो गया भैया, आपका देखिए फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया, जहां पर प्रथम समीकरण हमने क्या लिखा था, v बराबर u प्लस ए टी। तो गति समीकरण का
फर्स्ट समीकरण या गति विषयक प्रथम समीकरण हमने निगमन कर लिया, जिसको कौन से विधि से, ग्राफी विधि से, जहां पर हम लोगों का b बराबर u प्लस 80 आ गया। सो दोस्तों थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए, और आगे भी जो वीडियो चाहिए होगी दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, हम लोग उस कमेंट पर काम करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों।